गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार स्वागत है विजनरी रेडियो पर। मैं हूं पास्टर काशदीप शर्मा। हमेशा की तरह आज सुबह भी हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे एक अध्याय 10 मिनट। अय्यूब की पुस्तक पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर 15 आज पढ़ेंगे। अय्यूब की हालत तो हम सब जानते हैं। मेरे प्रियो, अय्यूब की कहानी अगर आप समझ पाएंगे तो ये समझिए आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरेगा। कब? जब आप ऐसी मुसीबतों में पड़े, समस्याओं में पड़े, तब आप अच्छी रीति से और पूरी ईमानदारी से यहोवा परमेश्वर के सामने आप अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। इन परीक्षाओं में मजबूती से खड़े रहना, इससे बेहतर आशीष और क्या होगी मेरे प्रियो। लेट्स रीड एज अय्यूब स्पीक्स विद हिज पीपल और हिज फ्रेंड। और यहाँ हमने देखा द्वितीय संवाद शुरू हो रहा है, यानी दूसरी बात। मतलब अब पहले जो हो रही थी वो एक अलग समय में थी, ये दूसरी बातचीत शुरू हो रही है। और दूसरी बातचीत में एलीपज का आरोप है। क्या आरोप है? लेट्स रीड। तब तेमानी एलीपज ने कहा, क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता से उत्तर दे, या अपने अंतकरण को पूर्वी पवन से भरे? क्या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे? वरंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। तू अपने मुंह से अपना अधर्म प्रकट करता है और धूर्त लोगों के बोलने की रीति पर बोलता है। मैं तो नहीं, परंतु तेरा मुंह ही तुझे दोषी ठहराता है और तेरे ही वचन तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं। कि सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब ये दोस्त जो है अय्यूब के विरुद्ध हो गए। अय्यूब की गलतियां, अय्यूब की समस्याएं, अय्यूब के जो व्यवहार थे उनके प्रति उनका व्यवहार और बोलचाल बदल गया है। अब वो थक गए हैं विलाप करते हुए। अब बस वो कुछ बातों को कहकर अपनी राय देकर जाना चाहते हैं। पर असल में हुआ क्या? वर्स 7, क्या पहला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ? क्या तेरी उत्पत्ति पहाड़ों से भी पहले हुई? क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? क्या बुद्धि का ठेका तू ही ने ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जिसे हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी कौन सी समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में तो पक्के बाल वाले और अति पुरने मनुष्य हैं, जो तेरे पिता से भी बहुत अधिक आयु के हैं। परमेश्वर की शांतिदायक बातें और जो वचन तेरे लिए कोमल है, क्या वे तेरी दृष्टि में तुच्छ हैं? तेरा मन क्यों तुझे खींच ले जाता है और तू आंखों से क्यों सहन करता है? तू भी अपनी आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध करता है और अपने मुंह से व्यर्थ बात निकलने देता है। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह यह है कि क्या निर्दोष हो सके? देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। वाद विवाद का विषय इतना बढ़ गया है कि अभी दोस्त इल्जाम लगा रहे हैं, जो तू बातें कर रहा है, तेरी बातें इतनी अच्छी हैं, इतनी बड़ी बातें हैं, तो क्या तू अपने आप को निर्दोष ठहराता है इन सब चीजों में? तू दोषी तो ठहरा। बट वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट प्रभु यहोवा इसकी गवाही दे रहा है, लेकिन परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है। 16 पद में लिखा है, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है, जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। मैं तुझे समझा दूंगा, इसलिए मेरी सुन ले। जो मैंने देखा है उसी का वर्णन मैं करता हूँ। वही बातें जो बुद्धिमानों ने अपने पुरखों से सुनकर बिना छिपाए बताया है। केवल उन्हीं को देश दिया गया था और उसके मध्य में कोई विदेशी आता जाता नहीं था। दुष्ट जन जीवन भर पीड़ा से तड़पता है और बलात्कारी के वर्षों की गिनती ठहराई हुई है। उसके कान में डरावना शब्द गूंजता रहता है। कुशल के समय भी नाश करने वाले उस पर आ पड़ता है। उसे अंधेरे में से फिर निकालने की कुछ आशा नहीं होती और तलवार उसकी घात में रहती है। वह रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। उसे निश्चय होता है कि वह अंधकार का दिन मेरे पास ही है। संकट और दुर्घटना से उसको डर लगता रहता है। हे राजा के समान जो युद्ध के लिए तैयार हो, वे उस पर प्रबल होते हैं, क्योंकि उसने तो परमेश्वर के विरुद्ध हाथ बढ़ाया और सर्वशक्तिमान के विरुद्ध ताल ठोकता है और सिर उठाकर और अपनी मोटी मोटी ढालें दिखाता हुआ घमंड से उस पर धावा करता है। इस कदर इसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है ना, इतना बढ़ा हुआ है। उसके शब्द एक कविता के समान उसके लिए निकलते हैं और सुनने वाला मंत्रमुग्ध होकर सुनता है, देखता है। एज वी आर रीडिंग, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी और मेरे लिए भी कुछ ऐसी ही घटना है। वर्स 27 में लिखा है, इसलिए
कि उसके मुंह पर चिकनाई छा गई है और उसकी कमर में चर्बी जमी है और वह उजाड़े हुए नगरों में बस गया है, और जो घर उसने रहने के योग्य नहीं और खंडर होने के लिए छोड़ दिए गए उसमें बस गया है। वह धनी न रहेगा और न उसकी संपत्ति बनी रहेगी, और ऐसे लोगों के खेत की उपज भूमि की ओर न झुकने पाएगी। वह अंधियारे से भी कभी न मिलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी, और परमेश्वर के मुंह की श्वास से वह उड़ जाएगा। वह व्यर्थ बातों का भरोसा करके अपने को धोखा न दे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। यह उसके नियत दिनों से पहले पूरा हो जाएगा। उसकी डालियां हरी न रहेंगी, दाग के समान उसके कच्चे फल झड़ जाएंगे और उसके फूल जैतून के वृक्ष में से गिरेंगे, क्योंकि भक्तिहीन की सेवा से कुछ बन न पड़ेगा, और जो घूस लेते हैं उनके तंबू आग से जलाए जाएंगे। उनको उपद्रव का घर ठहरा, और वे अधर्म को जन्म देते हैं, और वे अपने अनंत करण में छल की बातें गढ़ते रहते हैं। Word of God is quite clear about the people's love, people's failure, people's thought. लोगों की सोच, उनके विचार, उनके काम, इन सब के बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है that you should consider these things. Well, यहाँ बात तो अय्यूब की हो रही है। अय्यूब के दुख को वो प्रस्तुत कर रहा है। देखिए, अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो यहाँ पर ये बुक मेंशन नहीं होती, एंड इतने अध्याय भी नहीं होते। पर सीधी बात और स्ट्रेट बात, नए नियम में अगर पौलुस ने लिखा होता तो पौलुस ने ये बात बहुत थोड़े में निपटा दी होती। बट यू नो व्हाट, गॉड हैज़ प्लान पर्पस बिहाइंड दिस पुस्तक, दिस बुक, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बुक ऑफ जोब। प्रभु आपको सामर्थ दे, उसकी भलाई, उसकी करुणा आपके जीवन में हो। आमीन। मेरे प्रभु, मांगा है तूने, हमेशा दिया है। तेरी भलाई, तेरी करुणा इनके जीवन पर हो, और जो इनाम इन्होंने जीता है प्रभु परमेश्वर इनके जीवन में कार्य कर, भलाई को प्रकट कर, शांति दे, आनंद दे, और प्रभु परिवार के हर एक जन को तू अपने हाथों में ले, तेरी योजना में, तेरी करुणा में आगे चले। प्रभु, आज का दिन तुझ में तेरे द्वारा फलवंत होने का है, आशीषित होने का है। हर दिन में प्रभु तू अपनी महिमा प्रकट कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ते रहो, प्रभु की स्तुति करते रहो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।